why don't we eat McDonald's? Tell everyone. Because that's where Eel is eating them. But we are eating homemade Especially McDonald's. alternative. Actually, Mama made it. It's not real McDonald's. जिन जिन चीज़ों का हमने बायकॉट किया हुआ है ना, उन चीज़ों की तरफ वापस देखने को भी दिल नहीं करता। लेकिन हाँ, मज़े की तो है ना वो चीज़ें, तो चलें घर पे क्यों ना बना लें। तो मैंने सोचा आज आपसे मैक नगेट्स शेयर करती हूँ, क्योंकि हमेशा मुझे ये आपकी फरमाइश आती है कि नगेट्स बना के दिखाएं, बच्चों के लिए फ्रीज़ कर सकें, ताकि मैंने सोचा चलें मैकडॉनल्ड्स के मैक नगेट्स घर पे बना के करते हैं फ्रीज़ और साथ साथ इंजॉय। तो आज स्टार्ट करते हैं वीडियो। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी गैप आ गया वीडियोस में, ज़रा घर पे कुछ ज़रूरी काम कर रही थी, सो अब वापस आ गई, इंशाल्लाह रेगुलर रहूँगी। तो सबसे पहले तो मैं फ़्रेश चिकन का कीमा बनाऊँगी। आपने फ्रोज़न जो कीमे के पैकेट होते हैं ना, वो यूज़ नहीं करने, क्योंकि उसमें काफ़ी पानी होता है, तो फिर नगेट्स अच्छे नहीं बनेंगे। फ़्रेश कीमा आपने, मतलब फ़्रेश चिकन का कीमा लेना है आपने। अच्छा, साथ में मैं इसमें डालूँगी अंडा, और अगर आपने अंडा स्किप करना है तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं। कई लोग अंडा नहीं डालना चाहते हैं, तो इट्स ओके। लेकिन मैकडॉनल्ड्स का जो स्ट्रेची सा नगेट होता है ना, उसमें अंडा ज़रूर डाला होता है। सो अगर सेम टू सेम बनाने हैं फिर अंडा डाल लें। उसके अलावा मैंने इसमें डाला है कॉर्नफ्लावर। अच्छा, अंडा आपने हाफ़ डालना है, मैंने जो बाकी का बचा लिया वो अगली रेसिपी में मैं यूज़ करूँगी। इसको मिक्स करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। अच्छा, अब हम दूसरी तरफ कोटिंग बनाने लगे हैं नगेट्स के लिए। उसके लिए मैंने मैदा लिया, कॉर्नफ्लावर, नमक, काली मिर्च और ये गार्लिक पाउडर। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे ये अनियन पाउडर। बहुत इजी से इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा, मैकडॉनल्ड्स का जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो है ये मस्टर्ड पेस्ट। अगर आपके पास नहीं है या डालनी नहीं है, स्किप कर दें, लेकिन सेम मैकडॉनल्ड्स बनाना है तो फिर ये मस्टर्ड पेस्ट होनी ज़रूरी है। अच्छा, इसमें अब पानी डाल के ना, तो इसकी आपने थिन सी पेस्ट बना लेनी है। तो वो जो कीमा है वो मैंने उतनी देर फ्रिज में रख दिया। कोई स्पेशल टाइम नहीं है कितनी देर आपने उसको फ्रिज में रखना है, बस आप ऐसे ही उसको फ्रिज में रख देंगे जब तक हम ये बना रहे हैं। इसको मैं डीप बोल में शिफ्ट कर लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बोल था। खैर, चलते हैं जी अब नगेट्स की तरफ। तो ये जो कीमा है आपके, देखना ये काफ़ी ढीला सा है, ये देखें। तो आप इसको ऑयल लगा के ना तो शेप देते जाएंगे, और आपने इसको ट्रे में रख के ना फ्रीज़ कर लेना है। कोटिंग करने से पहले फ्रीज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने अंडा नहीं डाला हुआ तो भी कीमा आपको पता होता तो ढीला से है, इतना ढीला नहीं होगा, बट होगा फिर भी ढीला ही। बट हमने चूँकि अगेन बता रही हूँ कि नगेट्स मैकडॉनल्ड्स वाले चूँकि बना रहे हैं, तो अंडा तो डालना ज़रूरी है। डोंट वरी, फ्राई करते हुए आप जैसे शामी कबाब में कोई नहीं आता ना अंडे का फ्लेवर, इसमें भी नहीं आएगा। तो बस इस तरह से मैं इनकी अपनी मर्ज़ी से शेप बनाती जा रही हूँ, साइज़ बनाती जा रही हूँ, और इनको मैं रखती जा रही हूँ ट्रे में, और उसके बाद फिर मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। इसको, ये जो तरीका है ना, आप पहले इस तरह से फ्रीज़ करेंगे और फिर आप कोटिंग करके फ्राई कर लेंगे। एक तो ये मेथड है, क्योंकि मैंने तो इसी दिन बच्चों को खिलाने थे। तो अगर आपने वैसे बना के फ्रीज़ करके रखने हैं तो उसका भी मैं मेथड आपको आगे बताने वाली हूँ। सो आपको बड़ा मज़ा आएगा और आपके बच्चे तो खूब इंजॉय करेंगे। आपको मैं जितनी नगेट्स की तारीफ़ें करूँ उतनी कम है। ये सारे बना लिया मैंने, अभी एक एक्स्ट्रा थोड़ी सी प्लेट में भी बने थे, तो इनको हम रख देंगे जनाब फ्रीज़र में। 1 घंटे 2 घंटे या ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। इसको कवर करके रखना, ओवरनाइट रखना है, नहीं तो चिकन ड्राई हो जाएगा। आपने पूरी तरह से फ्रीज़ करना है। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूसरी जो हम क्रीमी चिकन कोन्स बना रहे हैं ना, बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो मैंने ले लिया टॉर्टिया। अगर आपके पास टॉर्टिया नहीं है, रोटियाँ एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, तो आप रोटियों से भी बना सकते हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। या खुब्ज़ वगैरह पड़ी हुई है, उससे भी बना सकते हैं। तो मैंने रोटियों को हाफ़ कर लिया और साथ में टूथपिक्स ले लिया, उससे हम रोटियों को शेप देके ना तो शेप होल्ड करने के लिए काम आएंगी। तो इस तरह से मैंने इसकी कोन बना दी है, और जो एंड पे जो किनारा है, इसको मैंने सील कर दिया है विद द हेल्प ऑफ अ टूथपिक। एक बार और आपको दिखा देती हूँ। इसको हम ट्रे में रखते जाएंगे और इसको हमने बेक करना है। पूरा क्रिस्पी और क्रंची सा बनाना है, जैसे आइसक्रीम होती है ना, क्रंची कोन के अंदर सॉफ्ट आइसक्रीम होती है, उसी तरह ये क्रंची सा हमने बनाना है, और इसके अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट सा क्रीमी चिकन जो है वो हमने ऐड करना है, फिलअप कर देना है। तो ये मैं रखती जा रही हूँ बना के। तो ये देखें, एक और आपको सामने से दिखा देते हैं। बस सिंपल आपने कोन बनानी है। मेरी कोशिश है कि नीचे से जो है ना लीकेज ना हो उसकी क्रीम की, इस वजह से मैं नीचे से अच्छे से बाइंड कर रही हूँ उसको, और साथ में ये देखें टूथपिक की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से सील कर दिया है। और ये सारी कोन्स हमने बना के रेडी कर ली हैं। मैंने तो इस तरह रख ली हैं, क्योंकि ये टॉर्टिया ज़रा ऐसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ढीली नहीं है कि बिल्कुल लेट जाएं। अगर आपको ऐसे लगे कि फ्लैटन होने लग गई हैं, तो आप इनको जैसे बर्थडे वाली कैप्स नहीं रखते हैं, उस तरह से भी आप रख सकते हैं। तो ताकि उसमें फिर ये क्या होगा कि टिप इसकी ऊपर होगी, और आप इसको खड़ा करके रख देंगे ना, तो फिर ये बैठ नहीं जाएंगी सारी। इसके ऊपर मैंने जो बाकी का एग है वो आप लगा दें, और फिर उसके ऊपर ये मैंने डाल दिए हैं ब्लैक सेसमी सीड्स। आपके पास नहीं है तो आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, साथ में वाइट सेसमी सीड्स, जस्ट इसको क्यूट लुक देने के लिए।
इसमें से कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का ऑप्शन कर सकते हैं। और अब हम इसको रख देंगे बेक होने के लिए 220 डिग्रीज़ के ऊपर। मैंने इसको 3 से 4 मिनट, जिसमें अच्छी सी क्रंची सी हो जाए, बिल्कुल आइसक्रीम की कोन जैसी। अच्छा, ये श्रेडेड चिकन लिया है, बॉयल किया हुआ चिकन है, श्रेड कर लिया था। इसमें मैंने डाली है केचप और मस्टर्ड पेस्ट, और साथ में क्रीम जो सॉरी मेयो होती है ना, मेयोनेज़, वो मैंने डाली है। और साथ में इसमें ऐड कर देंगे हम नमक और ब्लैक पेपर, ऑलिव्स, और ये मैंने ग्रेट किए हुए क्यूकम्बर, जो खीरे होते हैं ना, वो मैंने इसमें डाल दिया। और बस इसको मिक्स कर लेंगे तो ये हमारी जो स्टफ़िंग है चिकन की, ये तैयार होगी। ये बहुत मज़े की स्टफ़िंग लगती है। इसमें आप ये जो सॉस या क्रीम वगैरह ना, ये आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा टेस्ट के अकॉर्डिंगली। कई लोगों को मस्टर्ड पेस्ट जो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, आप थोड़ी डालें, मतलब अपने हिसाब से आप ट्विकिंग हियर एंड देयर कर सकते हैं। उतने में मैं क्या करूँगी, जब तक नगेट्स फ्रीज़ हो रहे हैं तो मैं ये फ्राइज़ भी बना लूँगी, क्योंकि मुझे आज ही बच्चों को देने थे। आप लोग एक दिन पहले भी बना के फ्रीज़र में, जैसे मैंने बताया, रख सकते हैं। अच्छा जी, फटाफट देखें वीडियो का कमाल कि ये फ्राई भी हो गए हैं। काश रियल लाइफ में भी इतना फ़ास्ट होता। स्पीकिंग ऑफ स्पीड, आप ये देखें कि आजकल टाइम कितनी जल्दी गुज़रता है। आपको पता है कि ये भी क़यामत की निशानियों में से है कि टाइम से बरकत ख़त्म हो चुकी है। चलें खैर, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में बरकत दिए रखें, और हम अल्लाह के रास्ते पे चलते रहें, आमीन। अच्छा, ये देखें जी, नगेट्स जो हैं वो कितने अच्छे से फ्रीज़ हो चुके हैं। तो यही हमें चाहिए था रिज़ल्ट। अब हम क्या करेंगे कि कॉर्नफ्लावर में इसको करेंगे कोट, और उसके बाद फिर हमने ये जो बनाई हुई थी कोटिंग नंबर 2, जिसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर, मस्टर्ड पेस्ट वगैरह थी ना, ये वाली कोटिंग इसमें मैं कोट करके अच्छी तरह से एक्स्ट्रा कोटिंग जो ड्रिप हो रही है, इसको हटा देंगे, हम झाड़ देंगे फ़ॉर्क की हेल्प से, और फिर इसको हम ऑयल में डाल देंगे। और ऐसे मीडियम फ्लेम मैंने रखा हुआ है, जिसमें फिर चिकन अच्छी तरह से पक जाए, लेकिन ये ऊपर से एकदम से ब्राउन नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर नगेट्स मज़े के नहीं लगेंगे। अच्छा, मुझे अभी भी लग रहा था कि ये ना थोड़ी थिक है, क्योंकि ज़्यादा जब आप कॉर्नफ्लावर से कोटेड चिकन नगेट डालेंगे ना, तो थोड़ा सा और कॉर्नफ्लावर डलेगा तो कोटिंग थिक होती चली जाएगी। तो उस दौरान में आपको पानी और साथ साथ डालना पड़ेगा। हमें यहाँ पे थिक कोटिंग तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, एक्स्ट्रा कोटिंग मैंने झाड़ दी है, और इसको हम डालते जाएंगे, और इस तरह से हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि ऊपर से क्रंची सी कोटिंग होती है, और अंदर मज़ेदार किस्म का चिकन होता है। बहुत मज़े के नगेट्स बनते हैं, और बच्चे तो बिल्कुल अटैक कर देंगे नगेट्स के ऊपर, बड़ा मज़ा आएगा। माशाल्लाह हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे। उन सबको मेरी तरफ से प्यार करना, और अपने बच्चों को बताना कि आप सब बहुत अच्छे मुस्लिम्स हैं, कि आप बिल्कुल भी मैकडॉनल्ड्स की तरफ देखते भी नहीं हैं। मॉल्स में जाते हैं ना, मैकडॉनल्ड्स वीरान पड़ा होता है। तो खैर, लेकिन हम ऐसी चीज़ें घर पे बनाने का तो हमें हक है ना, हम क्यों नहीं बना सकते। हलाल रिज़्क़ अल्लाह ने हमें दिया हुआ, तो उससे हम जो मर्ज़ी बनाएं। तो हम वही नगेट्स घर पे बना लेते हैं। अच्छा चलें जी, बातें तो हो गई। हमारे मैकडॉनल्ड्स के मैक नगेट्स हो गए हैं तैयार घर पे फटाफट, और इतने सस्ते में इतने ढेर सारे नगेट्स। ये देखें जी, ये देखा आपने, सेम टेक्सचर, और ये अंदर से देखें, आ रहा है ना मज़ा देख के। ज़रूर ट्राई करना, फिर बताना कैसे बने हैं। नगेट्स को हम जल्दी से कोट करेंगे अब कॉर्नफ्लावर में, और एक्स्ट्रा जो भी ये कोटिंग है ना, इसको हमने झाड़ देना है, और ट्रे में रख देंगे, और फिर ये नगेट्स हम फ्रीज़ कर लेंगे। आप इनको फिर जब एक दफ़ा फ्रीज़ हो जाएंगे तो निकाल के ज़िप लॉक बैग में डाल के, या किसी कंटेनर में डाल के, तो अच्छे से सील करके रख लेना। अच्छा, ये कोटिंग आपने अच्छी तरह से जो एक्स्ट्रा है ना, वो झाड़ देनी है, नहीं तो क्या होगा कि ट्रे में फैलनी शुरू हो जाएगी कोटिंग, अगर आप सही से इसको ड्रिप ऑफ नहीं करेंगे ना, तो वो आपने ध्यान रखना है। अच्छा जी, इसको हम फ्रीज़ करने के लिए रख देते हैं, और फिर बाद में ज़िप लॉक बैग में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो अब कर लेते हैं हम इनकी फ़िलिंग। एक टिप है, जब भी आपने ये कोन्स वाली फ़िलिंग करनी है, उसी वक़्त सर्व करने से फटाफट पहले आप इसकी फ़िलिंग करना, क्योंकि अगर आप पहले से फ़िलिंग करके रख देंगे, तो आपने इतनी मेहनत से जो ओवन में क्रंची सी कोन बनाई है ना, वो ज़ाहिर है सॉगी हो जाएगी लिक्विड को, यानी मेयो वगैरह सारा ये है ना इसमें लिक्विड, तो इसको एब्ज़ॉर्ब करके ना फिर से सॉगी हो जाएगी, तो वो हमें नहीं चाहिए। सो आप इसको लास्ट में इसकी फ़िलिंग करना, और फिर आप इसको ऐसे कोट करना इसकी टॉपिंग के तौर पे क्यूकम्बर में, और ये देखिए कितनी प्यारी लुक आई है। अभी आपको दोबारा दिखाते हैं। अच्छे से आपने भर-भर के इसके अंदर स्टफ़िंग कर लेनी है। बहुत मज़े की बनती हैं, और बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और मुझे भी क्रिएटिव सा ये वर्क जो है ना, कुकिंग, बेकिंग वगैरह में बहुत पसंद आता है। थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन खाने का फिर मज़ा भी उतना ही आता है। और ये देखिए कितनी प्यारी लगती है, इसके ऊपर ये हम क्यूकम्बर ग्रेटेड लगा रहे हैं। आप चाहें तो आप धनिया वगैरह भी लगा सकते हैं, या डिल होता है ना, डिल को आप चॉप करके वो लगा सकते हैं, वो भी बड़ा प्यारा लगता है इसके ऊपर। ये देखें जी, या फिर आप ऑलिव्स लगा सकते हैं, या एक-एक वो चेरी टोमेटो होता है ना, उसको हाफ़ करके वो लगा लें। बहुत सारे अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, या बीट रूट्स जो हैं वो चॉप करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये है जी फाइनल लुक, और इसके ऊपर सेसमी सीड्स भी लगे हुए थे, तो कितनी क्यूट इनकी फाइनल लुक आई है। और ये हैं हमारे नगेट्स मैकडॉनल्ड्स के।
थोड़े-थोड़े से मेरे से जो ब्राउन भी हुआ तो उनको मैं नीचे छुपा दूँगी और ऊपर जो है वो जो ब्राउन के बगैर वाले हैं वो हम ऊपर-ऊपर रख लें। तो देखिए परफेक्ट नगेट्स हमारे हो गए रेडी। बच्चे तो सुपर एक्साइटेड थे। मिशी ने कहा था कि उसको नगेट्स के साथ फ्राइज़ भी चाहिए, तो मैंने थोड़ा-सा सॉल्ट भी डाला है। वो क्रंची जो फ्राइज़ होते हैं ना कॉर्नफ्लावर वाले, मैंने वो भी आपसे शेयर की हुई है रेसिपी, लेकिन अभी मैंने नहीं बनाया, अभी सिंपल से फ्राइज़ बना लिए, तो आप मेरी वो रेसिपी भी चेक कर सकते हैं। तो ये है जी हमारी कोन्स की फाइनल लुक। और बच्चे तो सुपर एक्साइटेड थे क्योंकि मैकडॉनल्ड्स के उनको नगेट्स मिल रहे थे और उनको एक्स्ट्रा मज़ा भी आया था क्योंकि एक तो इतनी सदियों के बाद हो गए, तकरीबन 4 महीने उन्हीं को आ रहे हैं और ऊपर से ये कि सेम टेस्ट सेम फ्लेवर, तो उनको बहुत मज़ा आया था। तो इनको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और होममेड चीज़ है और इंशाल्लाह हेल्थ में भी अच्छी है और बच्चों के लिए भी अच्छी है। तो मैंने इनको खैर एयर फ्राई में नहीं करके देखा, ट्राई ज़रूर करूँगी, आपसे रिज़ल्ट शेयर करूँगी। अटैक दिल्ली अटैक कैसे है? कैसे है? This is amazing, Mama. क्या हम नगेट्स बताओगे? केचप भी है ये देखो। Mama, exactly McDonald's nuggets. वाकई देखने से भी हुई है, टेस्ट भी हुई है। Same. सेम। और चिकन आपने तोड़ के डाला हुआ है ना? हाँ तोड़ के डाला हुआ। आपको केचप चाहिए? Thank you so much, Mama. Thank you, Mama. ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। ये बेसिकली चिकन हैश ब्राउन है। This is McDonald's chicken. जब वो कभी फ्रेश आया करते थे ना उनके, बिल्कुल हाँ। फ्रेश वो इस तरह के होते थे क्रंची, वरना जरा सा भी टाइम हो जाए सॉफ्ट हो जाते ना। हाँ। ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे क्योंकि मसाले भी दोनों- निकाले हैं ना। मुझे अब तो वैसे मैकडॉनल्ड्स की आदत ही खत्म हो गई हुई है। हम बच्चे भी नहीं अब तो जिद करते किसी के, मैं आप लोगों के भी नहीं करते होंगे, Actually, मेरे Mama, बच्चे नहीं करते। Actually- Actually, why don't we eat McDonald's? Tell everyone. because that's why eel is eating them. Yeah, because Israel is eating them. See? But we are eating homemade. इसका सही McDonald's. अल्टरनेटिव सही है ये। Actually, Mama made it. It's not real McDonald's. Love it. I love it. भूख लगी हुई Everything थी। about this is just perfect, पता है? हाँ, भूख लगी हुई थी। Love it. इसको खा के ना तो भूख और ज्यादा हो गई है। Love इसके अलावा और के अंदर पड़े हैं 3। Okay. ओके Love it. Allah Hafiz. Ah.